ठीक है, आगे अपन ने श्रावण पढ़ लिया, श्रावण के अलावा भाद्रपद माह के मेले त्योहार पढ़ लिए। अब अपन बात कर रहे हैं भाद्रपद का अंतिम दिन और आश्विन की शुरुआत यानी श्राद्ध पक्ष। देखो श्राद्ध पक्ष क्या है? श्राद्ध जो पक्ष है, पहले तो आप ये समझ लो कि ये श्राद्ध पक्ष कहां से कहां तक है। तो भाद्रपद पूर्णिमा से, कहां से? भाद्रपद की पूर्णिमा, और भाद्रपद की पूर्णिमा से कहां तक? आश्विन की अमावस्या तक, आश्विन की अमावस्या। अब आप सब जानते हो कि पूर्णिमा के बाद में अगला महीने शुरू हो गया आश्विन, और आश्विन में ये कौन सा था? अमावस वाला जो भाग है, मतलब स्टार्टिंग वाले जो 15 दिन है, तो एक दिन तो पूर्णिमा और बाकी 15। इसका मतलब श्राद्ध पक्ष कुल कितने दिन का होता है? 16 दिन का। श्राद्ध पक्ष कितने दिन का होगा? 16 दिन का होगा। एक बात तो ये याद रखें, ठीक है। दूसरी बात, इस श्राद्ध पक्ष में होता क्या है? श्राद्ध पक्ष में क्या होगा कि जो पूर्वज होते हैं ना, श्राद्ध में जो पूर्वज हैं, उन पूर्वजों को एक तो याद किया जाता है, एक तो पूर्वजों को क्या किया जा रहा है? याद किया जा रहा है। दूसरा, इसमें क्या किया जाएगा? दान पुण्य किया जाता है। तीसरा, ब्राह्मणों को और विशेष तौर पर जो कौवा पक्षी है उसको क्या किया जाता है? भोजन करवाया। ये पूरे जो संस्कार है ना, ये पूरे संस्कार, इस संस्कार का एक नाम है और इसे कहा जाता है कनागत संस्कार। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से लाइन याद रखने लगे। क्या कहलाता है? कनागत संस्कार। तो श्राद्ध में क्या होता है? जो पूर्वज हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, अलग अलग तिथि पर उनकी मृत्यु हुई है, तो जैसे जिस तिथि पे हुई है, मतलब मान लो किसी महीने के वो पंचमी को उनका देहांत हो गया, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, तो उनका कब मनाएंगे? आश्विन कृष्ण पंचमी को उनका क्या मनाया जाएगा? श्राद्ध में। मान लो उनका किसी माह के पूर्णिमा पर हुआ, तो उनका श्राद्ध भाद्रपद पूर्णिमा को मनाया जाएगा। इस प्रकार से श्राद्ध मनाया जाता है। तो पूर्वजों को याद किया जाता है, उनके लिए दान पुण्य उनके पीछे किया जाता है, ताकि कहते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। कौवों को विशेष तौर पर जो है भोजन में खीर और मालपुए खिलाते हैं। ये ऐसी चीजें नहीं पूछते, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि, और ये जो खिलाते हैं इसको क्या कहा जाता है? जो कौवे को भोजन करा रहे हैं इसको कहते हैं कागोल। तो कागोल शब्द क्या है? कागोल है श्राद्ध पक्ष के अंदर। कई बार ऐसे सिंपल सा पूछ लिया जाता है कागोल का अर्थ है, तो कागोल का अर्थ है श्राद्ध पक्ष में जो पितृ हैं उनके लिए, या पूर्वज है उनकी याद में कौवों को खीर मालपुए इत्यादि का भोजन कराने को क्या कहते हैं? कागोल। और ये सारी चीजों को कैसा संस्कार कहते हैं? कनागत संस्कार। अब जो लास्ट दिन होता है ना, आश्विन अमावस्या, लास्ट दिन कौन सा होगा? आश्विन की अमावस्या। ये जो दिन होता है ना, इस दिन सबसे बड़ा व्रत किया जाता है श्राद्ध पक्ष का। इसको क्या कहा जाता है? सर्व पितृ व्रत। सर्व पितृ व्रत जो है वो किया जाता है। सर्व पितृ व्रत जो किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? थंबुड़ा व्रत। क्या कहते हैं? थंबुड़ा व्रत। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा व्रत कब किया जाता है श्राद्ध पक्ष में? आश्विन अमावस्या यानी अंतिम दिन, 16वें दिन, श्राद्ध पक्ष के 16वें दिन। और ये कैसा व्रत है? सबसे बड़ा व्रत है। मतलब अगर आप कहीं भूल गए कि आपको पता नहीं है, तिथि नहीं पता कि भाई पूर्वज तो है लेकिन डेथ होने की एग्जैक्ट तिथि नहीं याद है, तो अंतिम दिन पर किया जाता है उनकी याद में व्रत जो किया जाता है, तो थंबुड़ा। तो ये सारी एक तो बातें याद रखते हैं। ये तो है श्राद्ध पक्ष की बात है। इसी अवधि में एक त्योहार होता है जिसको कहते हैं सांझी का त्योहार। कौन सा त्योहार? सांझी का त्योहार। एक इसी अवधि में जो त्योहार होता है उस त्योहार को कहते हैं सांझी का त्योहार। सांझी का त्योहार, देखो 2-3 बातें आपको याद रखनी है। सांझी का त्योहार, इसकी पहले जो प्रचलन था वो कौन से क्षेत्र में था? मालवा क्षेत्र। सांझी जो है वो किसका प्रतीक है? प्रतीक किसका है? माता पार्वती यानी गौरी का क्या है? प्रतीक है। एक ये बात याद रखना। दूसरी बात याद रखना कि ये करेगा कौन? तो कुंवारी कन्या है। कुंवारी कन्याएं जो है वो क्या करती है? दीवार पर गोबर से सांझी का चित्र बनाती है। तो ये जो दीवार पर गोबर से कुंवारी कन्याओं द्वारा जो चित्रांकन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? सांझी कहा जाता है। मालवा क्षेत्र में होता था, माता पार्वती की उपासना में किया जाता, वही वापस अच्छा पति मिलना, सब चीजें हैं वो मांगी जाती है इस स्थान। अब अपन को जो एग्जाम के नजरिए से याद रखना,
एक तो याद रखना है सांची का मंदिर, जो बार बार मैं आपको बता चुका हूं, कहां पर है? मच्छांदर नाथ मंदिर। यहाँ पर सांची के बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, इसलिए मच्छांदर नाथ मंदिर, और ये कहां पर है? उदयपुर में। एक याद रखना है, प्रसिद्ध सांजियां कहां की है? सबसे प्रसिद्ध सांजियां, तो सबसे प्रसिद्ध सांजियां जो है वो कहां की है? नाथद्वारा राजसमंद। कहां की है? नाथद्वारा राजसमंद। और नाथद्वारा राजसमंद में जो सांजी है वो किसकी फेमस है? केले के पत्तों की, केले के पत्तों की सांजी। एक ये याद रखना है। और एक याद रखना है आपको, एक याद रखना है आपको कि जो पानी की या फूल की सांजी, फूल की या पानी की बनी सांजी, ये कहां की फेमस है कि सांजी? ये उदयपुर की। और एक बात और याद रखनी है कि सबसे बड़ी सांजी को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी सांजी, सबसे बड़ी सांजी को क्या कहते हैं? संज्ञाकूट। सबसे बड़ी सांजी को क्या कहते हैं? संज्ञाकूट। ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। संज्ञाकूट या सांजियाकोट एक ही बात है, ठीक है। तो क्या बात आ रही है आपके? एक तो मालवा क्षेत्र में होता है, किस अवधि में? जब एक तरफ श्राद्ध पक्ष चल रहा है तब एक तरफ सांजी का त्योहार जो है वो भी चलता है। सांजी क्या है? गोबर से दीवार पर कुंवारी कन्याओं द्वारा पार्वती, माता पार्वती की उपासना में जो चित्रांकन किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? सांजी कहा जाता है। सांजी का मंदिर जहां पर सबसे ज्यादा इससे चित्र बने हुए जो फेमस है वो मच्छांदर नाथ मंदिर है, जो कहां पर है? उदयपुर में। सबसे प्रसिद्ध सांजियां कौन से मंदिर की है? नाथद्वारा राजसमंद में। केले के पत्तों की सांजी यहाँ की फेमस है। फूल की व पानी की सांजी उदयपुर की। और सबसे बड़ी सांजी को क्या कहते हैं? संज्ञाकोट या संज्ञाकोट के नाम से जाना जाता है। एक तो ये बात भी आपको क्या करनी याद है। अब अगला जो है, अपन ने स्टार्ट कौन सा कर दिया था? अपने आश्विन माह स्टार्ट कर दिया। तो आश्विन की बात अपन ने करी, भाई भाद्रपद का लास्ट दिन हो गया और अगला महीना कौन सा हो गया? आश्विन। आप बताओ आश्विन का मतलब क्या हो गया? सितंबर अक्टूबर। आश्विन का मतलब है अपने इंग्लिश महीनों के हिसाब से सितंबर अक्टूबर। और इसका भी चयन आप कैसे करोगे? देखो, अगर ये जो, अगर आपसे कभी यूं पूछे यूं सन अपने इन इंग्लिश महीनों के हिसाब से कि ये जो श्राद्ध पक्ष या सांजी का त्योहार कौन से माह में आता है, तो आप क्या बताओगे? सितंबर या अक्टूबर में से? सितंबर बताओ, क्योंकि पहले की स्टार्टिंग के दिन है तो वो सितंबर के। मोस्टली जो बाद के दिन होंगे वो किसके होंगे? 15 दिन अक्टूबर। मोस्टली अगर दोनों में से चयन करना हो तो फिर आप यहाँ किसका करोगे? सितंबर का चयन करोगे। ठीक है, चलिए अब अपन ने इसका कृष्ण पक्ष तो पढ़ लिया। अगला जो आया वो कौन सा आया? आश्विन का शुक्ल पक्ष। आश्विन माह का शुक्ल पक्ष। और आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में अपन को पता है एकम से लेकर और नवमी तक क्या है? नवरात्र। और कौन से नवरात्र हैं? नवरात्रों में भी कौन से नवरात्र हैं? शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र। अब सब आप जानते हो नवरात्र में क्या होता है, अभी थोड़े टाइम पहले गए। नवरात्रों में माता के 9 रूपों की पूजा, और साथ साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुंवारी कन्याओं को, 9 कुंवारी कन्याओं को क्या करते हैं? भोजन कराते हैं। 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन, एक ये याद रखना, 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराते हैं। और माता के 9 रूपों की क्या की जाती है? अलग अलग दिन पूजा, गरबा वगैरह होता है, सब जानते हो। नवरात्रे भी 3 प्रकार के, 4 प्रकार के फेमस है, जिसमें शारदीय और बसंती नवरात्रे ज्यादा प्रसिद्ध है। शारदीय हैं वो आपके कौन से? आश्विन माह में, और बसंती नवरात्रे और चैत्र में। नवरात्रे हमेशा शुक्ल पक्ष में आएंगे, एकम से नवमी तक। अब इधर विशेष याद रखने लायक वो है जो आपको याद रखना है, इन नवरात्रों के दौरान, नवरात्रों के दौरान यानी एकम से लेकर नवमी तक, एकम से नवमी तक मेला भरता है। किसका मेला भरता है? ये जो मेला है ये याद रखना, शीला देवी का। किसका मेला? शीला देवी का। शीला देवी का मेला। और कहां भरता है शीला देवी का मेला? आमेर में। आमेर कहां है? आप सब जानते हो, मान सिंह, सवाई मान सिंह प्रथम जो है वो कहां से लेकर आए थे शीला देवी की मूर्ति? बंगाल से। बंगाल के केदार कायस्थ को पराजित करके जैसोर नामक स्थान से एक मूर्ति लेकर आए थे। इस मूर्ति को स्थापित करा रखा है आमेर के जलेब चौक में, और वहां पर माता की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। सौम्य रूप है माता का जिसकी पूजा की जाती है। और शीला देवी के यहाँ पर जो है
बलि वगैरह इत्यादि जो होती है वो नहीं दी जाती। हालांकि जो दारू का प्याला है, ढाई प्याला, वो प्रचलित है यहाँ पर, लेकिन बलि इत्यादि जो होती है यहाँ नहीं दी जाती। और ये जो शिला देवी का यहाँ मंदिर है, यहाँ पर नवरात्रों में क्या भरता है, मेला भरता है। ये जो कछवा वंश है वो इनको अपनी आराध्य देवी है, इष्ट देवी के रूप में क्या करता है। इनकी कुल देवी तो जम्बाई माता है, लेकिन इष्ट देवी कौन सी है, शीला माता। एक तो ये बात याद रखना। लेकिन मेन आपको जो याद रखना है वो एक मेला और है, इस नवरात्रों के दौरान शुरू होता है, नवरात्रों के बाद तक भी चलता है, वो याद रखना है। एक पशु मेला है, इस पशु मेले का नाम है जसवंत पशु मेला। क्या नाम है, जसवंत पशु मेला। इंपॉर्टेंट है, जसवंत पशु मेला एग्जाम में आया हुआ भी है। जसवंत पशु मेला कहाँ बढ़ता है, तो जसवंत पशु मेला बढ़ता है भरतपुर। और ये कब से कब तक बढ़ता है, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को शुरू होता है और वहां से लेकर आश्विन शुक्ल एकादशी तक ये मेला चलता है। कब से कब तक, तो जसवंत पशु मेला भरतपुर में बढ़ता है आश्विन शुक्ल पंचमी से आश्विन शुक्ल एकादशी तक 6 से 7 दिन ये मेला चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भरतपुर के महाराजा जसवंत सिंह की याद में, जसवंत सिंह की याद में, ठीक है, जसवंत सिंह की याद में महाराजा थे भरतपुर के, महाराजा जसवंत सिंह की याद में। कहां के थे ये महाराजा, भरतपुर के। इस मेले का विशेष क्या है, विशेष क्या है इस मेले में, इस मेले में विशेष है कौन सी नस्ल के बताओ, हरियाणवी नस्ल। एक तो गोगा मेड़ी वाला मेला जो अपन ने गोगा जी का पशु मेला, उसमें भी हरियाणवी नस्ल, और एक इसमें अपन ने तेजा जी के मेले में कहां से नागौरी बैलों की बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हरियाणवी, हरियाणवी नस्ल के पशु का क्रय विक्रय, ठीक है। एक ये बात याद रख लेना, हरियाणवी नस्ल के पशुओं का क्या है, क्रय विक्रय। तो ये बात भी आपको नौरपा से याद रखनी। एक आता है इसी अवधि में अष्टमी, जब आती है ना अष्टमी, इसी अवधि में जो अष्टमी आती है, यानी कि आश्विन महीने के, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, और इस अष्टमी को क्या कहा जाता है, दुर्गा अष्टमी। एग्जाम में ये भी पूछा गया, दुर्गा अष्टमी कब आती है, दुर्गा अष्टमी को क्या कहते हैं, होम अष्टमी, और इसी को क्या कहते हैं, माता अष्टमी। तो ये सारी बात याद रख लेना, ठीक है। माता अष्टमी, होम अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, और ये राजस्थान में भी है प्रचलित, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ का प्रसिद्ध है, ये पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध। कहाँ का है ये त्योहार जो होता है, वो पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा फेमस है। तो पश्चिम बंगाल जो है वहां का फेमस, ये भी आप याद रखें, ठीक है। यहां तक की तो आपको चर्चा मैंने पहले बता रखी। अब जो आएगा अगला त्योहार है वो कौन सा आपका, दशहरा है। दशहरा के बारे में अपन आज चर्चा करते हैं। अब आया दशमी। दशहरा को क्या क्या कहते हैं, एक तो कहते हैं विजयदशमी, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को क्या कह रहे हैं, विजयदशमी। इसी को ही क्या कहा जा रहा है आपका, दशहरा, और इसी को ही क्या कहा जा रहा है, वीरों का पर्व, वीरों का पर्व। याद रह जाएगा, विजयदशमी, दशहरा या वीरों का पर्व कब आता है, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष, मतलब नौरता के अगले दिन जो है, जैसे नौरता खत्म होगा अगले दिन। अब ये क्यों मनाया जाता है, आप सब जानते हो, राम की रावण पर विजय, यानी कि बुराई पर अच्छाई की विजय। ये आपको सबको पता ही है, इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों मनाया जा रहा है, राम जी ने इसी दिन क्या किया था, रावण का क्या किया था, वध किया था, और बुराई पर क्या हुई है, अच्छाई की विजय हुई है। इसी वजह से इसका नाम क्या है, विजयदशमी। यानी जिस वीरता से राम जी ने रावण का सामना किया, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, वीरों का पर्व भी कहा जाता है। ये याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट। अब जो यहां से फैक्ट पूछे जाएंगे वो क्या है, एक तो दशहरा मेला, जो इस दिन मेले बढ़ते हैं ना, उसमें दशहरा मेले का एक तो फैक्ट पूछा जाएगा। सबसे पहला तो अगर भारत में बोले अपन, भारत में दशहरे का सबसे फेमस मेला कहां बढ़ता है, मैसूर। अगर आपसे कभी भी पूछे कि भारत में दशहरे का प्रसिद्ध मेला कहां बढ़ता है, तो मैसूर, और मैसूर कहां पर है, कर्नाटक में। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में दशहरे का मेला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट कहां का है, कोटा का। कहां का है,
कोटा। और कोटा का जो दशहरा मेला है, कोटा का जो दशहरा मेला है उसकी शुरुआत किसने की थी? माधो सिंह प्रथम ने। ये भी बता दिया था क्या? अच्छा ठीक। माधो सिंह प्रथम ने तो क्या की थी? शुरुआत की थी। और इसे ख्याति यानी प्रसिद्धि किसके समय मिली? प्रसिद्धि मिली आपके उमेद सिंह सेकंड के समय। प्रसिद्धि किसके समय मिली? उमेद सिंह सेकंड के समय। और उमेद सिंह सेकंड जो है उनके समय लगभग 1892 के आसपास से इसको क्या मिली? प्रसिद्धि मिलनी शुरू हुई। याद रह जाएगा। राजस्थान में दशहरे का सबसे प्रसिद्ध मेला कोटा में शुरू किया कोटा के शासक माधो सिंह ने। और प्रसिद्ध किसके समय हुआ? कोटा के महाराज उमेद सिंह के समय क्या हुआ था? फेमस 1892 में। एक तो बात आपको ये याद रखनी है, भारत में कहाँ का फेमस है? मैसूर। इसके अलावा कोटा के अलावा राजस्थान में भरतपुर और जयपुर के भी क्या है? भरतपुर और जयपुर के भी कौन से फेमस है? दशहरा मेले प्रसिद्ध है। किसके? कोटा के अलावा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको कोटा, भारत में याद रखना, मैसूर। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पर फैक्ट क्या याद रखना, एक मुगल शासक था जो दशहरा देखने का शौकीन था, जहांगीर। जहांगीर दशहरा उत्सव का शौकीन था। क्या था? दशहरा उत्सव का शौकीन था। कौन? जहांगीर। जहांगीर दशहरा उत्सव का शौकीन था। ये सवाल आया हुआ कि कौन सा मुगल सम्राट जो है वो दशहरा महोत्सव देखने जाता था? तो कौन देखने जाता था? जहांगीर। और इसने आयोजन भी कराया। इसने दशहरा में दशहरा उत्सव का आयोजन कहाँ करवाया? अजमेर में इसने दशहरा मेला का आयोजन कराया। तो दशहरे मेले का आयोजन इसने कहां पर करवाया था? अजमेर में। किसने? जहांगीर। तो ये फैक्ट भी आपको क्या करना है? याद रखना। अब ये आप जानते हो कि इस दिन रावण को जलाया जाता है, कुंभकर्ण को जलाया जाता है, मेघनाथ को जलाया जाता है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इस दिन नहीं जलाया जाता? ये याद रख लेना, अलग से फैक्ट है। एक जगह है, ठीक है, एक जगह है किशनगढ़ के पास में, किशनगढ़ और जयपुर राजमार्ग पर जगह है रेनवाल। कौन सी? रेनवाल। और रेनवाल में भी कौन सा? पीपली गांव। इस पीपली गांव में रावण दहन कब होता है? रावण दहन वो होता है वैशाख शुक्ल दशमी को। बाकी सब जगह कब होता है? आश्विन शुक्ल दशमी को। जबकि किशनगढ़ जयपुर राजमार्ग पर रेनवाल के पीपली गांव में रावण दहन होता है वैशाख शुक्ल। ये एक अलग से फैक्ट याद रख लेना। अब इस दिन और क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। एक चीज आती है इस दिन। इस दिन क्या होता है? एक पक्षी है जिसका नाम है लीलटांस। एक तो याद रखना है लीलटांस। इस दिन लीलटांस के दर्शन जो है वो शुभ है। लीलटांस के दर्शन करना इस दिन क्या माना जाता है? शुभ माना है। कहते हैं कि भगवान राम जब रावण को मारने जा रहे थे, रावण का वध करने जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें लीलटांस नामक पक्षी दिखा था। इसलिए इस दिन पर लीलटांस का क्या विशेष महत्व है। और इस नाम से एक कविता भी है। किसने लिखी है वो कविता? वो लिखी है कन्हैयालाल सेठिया ने। तो याद रखना, कन्हैयालाल सेठिया ने जो पुस्तक लिखी, जो कविता लिखी, वो किस नाम से लिखी? लीलटांस के नाम से। एक तो ये फैक्ट। दूसरा, इस दिन क्या होता था कि जो महाभारत काल था, महाभारत काल में पांडवों को जो अज्ञातवास हुआ था उसका जो अंतिम साल था वो इन्होंने इस क्षेत्र में आते हैं। और इस क्षेत्र में आते जब खेजड़ी वृक्ष को देखते हैं तो उस खेजड़ी वृक्ष पर अपने सारे हथियार रखकर और फिर वो अज्ञातवास के लिए बढ़ते हैं और खेजड़ी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारे हथियारों की क्या करना, अस्त्र शस्त्र की आप रक्षा करना। तो इस वजह से इस दिन, इस महाभारत वाली घटना के कारण इस दिन क्या किया जाता है? एक तो खेजड़ी यानी समी वृक्ष की पूजा और एक अस्त्र शस्त्र की क्या की जाती है? पूजा। तो यानी एक तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा कब होती है? तो वो होती है विजयदशमी के दिन। खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। और एक क्या की जाती है? राजपूत जाति मोस्टली, तो बाकी वैसे सब करते हैं, राजपूतों द्वारा अस्त्र शस्त्र की पूजा। तो ये भी आपको याद रखना कब होता है आपके? ये भी होता है विजयदशमी के दिन होता है। दूसरी बात आपको याद रखना, इस दिन राजपूत जाति के लोग एक पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी पहनते थे, अब तो क्या पगड़ी पहनते थे। और वो पगड़ी क्या कहलाती थी? मदी। ये इंपॉर्टेंट। ये काले रंग की या गहरे रंग की पगड़ी होती थी। ये इंपॉर्टेंट था
कि पहले जब दशहरा का उत्सव आता था तब राजपूत जाति या राजा महाराजा कौन सी पगड़ी पहनते थे, पुरुषों द्वारा कौन सी पगड़ी पहनी जाती थी, मदिल पगड़ी पहनी जाती थी। तो ये एक तो याद रखना। दूसरा, रियासत जो होती थी ना, उस रियासत द्वारा अच्छा मुहूर्त देखकर पड़ोसी रियासत पर आक्रमण, पड़ोसी रियासत पर शिकार के बहाने आक्रमण इस दिन किया जाता था, यह अभियान किया जाता था। ठीक है, विजयदशमी के दिन कोई भी रियासत है वो अपनी पड़ोसी रियासत पर शिकार के बहाने क्या करती थी, अभियान करती थी। ये भी आपको याद रखना। किस दिन को भी मोस्टली आपने बहुत सारी चीज देखी होगी। मैंने आपको जब प्रजामंडल पढ़ाया तो प्रजामंडल में भी कई बार अपन ने पढ़ा कि विजयदशमी के दिन काम हुआ। तो विजयदशमी को क्या मानते थे, मेन मानते थे भाई विजयदशमी के दिन ही कोई चीजों को, नई चीजों को क्या करते थे, शुरू करते थे। अपन ने जब मेवाड़ में सत्याग्रह, मेवाड़ वाला जो सत्याग्रह है वो उन्होंने सत्याग्रह भी विजयदशमी के दिन शुरू किया था। याद आ रहा है ना, 4 अक्टूबर को, 4 विजयदशमी के दिन दशहरा का दिन हुआ था। तो ये सारी बातें, कई चीजें ऐसी थी जो विजयदशमी के दिन हुई है। तो विजयदशमी को ही दशहरा वीरों का पर्व कहते हैं। इस दिन एक तो लीलटांस के दर्शन जो है वो शुभ है। लीलटांस नामक पुस्तक किसने लिखी है, कन्हैयालाल सेठिया ने। खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। खेजड़ी को समी वृक्ष भी कहते हैं। तो खेजड़ी या समी वृक्ष की, जाटी वृक्ष की पूजा की जाती है। राजपूत लोग जो है इस दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा, महाभारत वाली घटना के कारण राजपूत जाति या अन्य और भी जातियां इस दिन कौन सी पगड़ी पहनते थे, मदिल। ये आ सकता है, अच्छा सवाल है कि मदिल की पगड़ी जो है वो कब पहनी जाती थी, विजय। रियासत द्वारा पड़ोसी रियासत पर इस दिन अभियान क्या किया जाता था, शुरू किया। इस दिन एक और मेला पड़ता है। कौन सा मेला, गधों का मेला। इस दिन एक मेला याद रखना, ठीक है। विजयदशमी या दशहरे के दिन एक मेला याद रखना, वो मेला है गधों का मेला। और ये गधों का जो मेला है, ठीक है, गधों का जो मेला है वो कहां बढ़ता है, वो बढ़ता है आपका लूणियावास में। लूणियावास जयपुर में, भावगढ़ बंदिया के पास में जो लूणियावास है वहां पर ये मेला बढ़ता है। और खलकाणी माता का मेला, ये राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला है। राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला, ये भी याद रखना आपको। देखो किस दिन, विजयदशमी के दिन। विजयदशमी के दिन एक मेला बढ़ता है गधों का मेला, लूणियावास भावगढ़ बंदिया में, जयपुर में ये मेला बढ़ता है। सवाल आया हुआ, राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला कहाँ बढ़ता है, लूणियावास जयपुर के अंदर बढ़ता है। यहाँ मंदिर है खलकाणी माता, खल यानी गधा होता है, तो यहाँ पर देवी है उनकी, तो ये अपन को याद रखना है। आई बात यहाँ तक समझ में? तो मेरे हिसाब से आपके जो आश्विन तक के हैं वो फैक्ट यहाँ तक तो मैं आपको पढ़ा चुका था। ठीक है, आगे अपन और चर्चा करते हैं। आज आश्विन और कार्तिक अपन और कर लेंगे। 6 महीने कर ले। ठीक है, आपस में बात नहीं करें। चलिए, अब अगला जो त्योहार है वो कब का है, वो है आश्विन पूर्णिमा। आश्विन की पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा को क्या क्या कहते हैं? आश्विन पूर्णिमा को एक तो कहा जाता है शरद पूर्णिमा। क्या कहा जाता है? शरद पूर्णिमा। एक आश्विन पूर्णिमा को क्या कहा जाता है आपका? शरद पूर्णिमा के अतिरिक्त रास पूर्णिमा। क्या कहा जाता है? रास पूर्णिमा। एक इसे क्या कहा जाता है? कोजागिरी। कोजागिरी पूर्णिमा। ये सारे किसके नाम हैं? ये शरद पूर्णिमा के नाम। क्या विशेष है इस दिन? इस दिन एक तो आपको याद रखना, चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा वो 16 कलाओं के साथ उदित होता है। 16 कलाओं के साथ उदित होता है, मतलब चंद्रमा अपनी सर्वाधिक 16 कलाओं के साथ क्या होता है? उदित होता है उस दिन। कहते हैं कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती है, तो यानी ये रात जो है ना वो
सबसे प्रकाशमान या सबसे चांदनी रात है, सबसे प्रकाशमान रात है। अगर अपन देखें सबसे प्रकाशमान रात कौन सी है राजस्थान की या भारत की या अपने यहाँ पर, तो वो कौन सी हो जाएगी आपके शरद पूर्णिमा। कहते हैं इस दिन चंद्रमा जो होता है सबसे ज्यादा दीप्तिमान होता है, प्रकाशमान होता है, सबसे ज्यादा लाइट आती है, यानी ये 16 कलाओं के साथ क्या होता है उदित होता है। और माना जाता है इस दिन कृष्ण भगवान ने रास नृत्य किया था। कौन सा नृत्य किया था? गोपियों के साथ रास नृत्य किया था। और ये रास नृत्य किया इस वजह से इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। एक बात तो ये फैक्ट याद रखना, माना जाता है इस दिन जो होती है वो चंद्रमा से क्या होती है, अमृत वर्षा। चंद्रमा से क्या होती है, अमृत वर्षा। कैसी वर्षा होती है? अमृत वर्षा होती है। और अमृत वर्षा होती है तो रात को क्या किया जाता है, रात को खीर बनाकर छत पर छोड़ देते हैं। खीर बनाकर कहाँ रख देते हैं? छत पर रख देते हैं और सुबह इसका सेवन करते हैं। इससे क्या होता है, इससे आंखें एक तो सही रहती है और स्वास्थ्यवर्धक है, आंखें सही रहती है। और दूसरा कहते हैं कि ये स्वास्थ्यवर्धक है, ऐसा करना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक बताते हैं इसको कि रात को खीर बनाकर छत पर छोड़ देनी चाहिए, जिससे जो अमृत है उसको ढक के छोड़ दिया जाता है, ऐसा प्रचलन है। और रात को जो चंद्रमा से अमृत वर्षा कहते हैं और सुबह उस खीर का सेवन करने पर जो है व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहता है, आंखें तेज होती है, ऐसी बात भी अपन को याद रखनी है। तो चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ में, यानी सर्वाधिक जो प्रकाशमान या दीप्तिमान होता है वो किस दिन होता है, सबसे ज्यादा चांदनी रात है, वो कौन सी है, शरद पूर्णिमा की है। और भगवान जो कृष्ण है इसी दिन इन्होंने रास नृत्य किया था गोपियों के साथ। और चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। खीर वाली स्टोरी भी आपने पढ़ ली। एक खीर तो सूर्यवंशम की फेमस है, एक खीर आपको याद रखनी है यहाँ की, ठीक है। चलो, है ना, अमिताभ बच्चन ने खाई थी खीर, ठीक है। चलिए, अब अगला जो महीना आता है पूर्णिमा के बाद में, इस पूर्णिमा के अंदर कुछ मेलों की बात कर लेते हैं। इस दिन कुछ मेले हैं जो इम्पोर्टेंट है, कुछ मेले हैं जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से? एक तो है महोत्सव, मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव कहाँ होता है? एक याद रखना, मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में होता है। जोधपुर में ओसिया, वहां पर क्या होता है, मारवाड़ महोत्सव। और क्या है, और इस दिन होता है मेला भरता मानगढ़ धाम। पढ़ा है अपन ने भील आंदोलन के समय, मानगढ़ धाम मेला, या जो मानगढ़ धाम का पवित्र जो दिन है, मेले ही देख देते अपन, ठीक है। ये कहां पर है? बांसवाड़ा में। पढ़ा है ना अपन मानगढ़, ठीक है। दोनों जगह से सीमा बनाता हुआ मालवा और गुजरात से 1500 लोग शहीद हुए थे। गोविंद गिरी का कौन सा आंदोलन था? भगत आंदोलन, याद है ना? 1900, हाँ ठीक है, आपको पता है सब। मानगढ़ धाम हो गया। मानगढ़ धाम के अलावा एक आपको मैंने पढ़ाया था लालदास जी का भी मेला इस दिन है। लालदास जी मैंने इंपॉर्टेंट भी कराया था। लालदास जी जो हैं वो मध्यकालीन मेवात यानी अलवर भरतपुर के बहुत फेमस संत थे लालदास जी। और लालदास जी का मेला कहाँ पड़ता है बताओ? धौलीदूब गांव कहाँ पर है? अलवर में। धौलीदूब अलवर के अंदर इनका एक मेला पड़ता है, वो कौन सा? लालदास जी का। एक और याद रख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ, चमत्कार जी का मेला, चमत्कार जी मेला। और ये मेला कब बढ़ता है? चमत्कार जी वाला ये मेला बढ़ता है आपका, चमत्कार जी वाला बढ़ता है आलनपुर में। और आलनपुर कहाँ है? आलनपुर है सवाई माधोपुर में। आलनपुर सवाई माधोपुर में एक मेला बढ़ता है। तो ये कुछ मेले आप याद रखना शरद पूर्णिमा पर। एक तो मीरा महोत्सव, एक मारवाड़ महोत्सव। ये तो सवाल आ रखे हैं, मीरा महोत्सव और मारवाड़ मिलान करने वाले आते हैं मेलों और महोत्सव के, तो दोनों याद रखना। एक मानगढ़ धाम मेला, लालदास जी का मेला और चमत्कार जी का मेला। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, लालदास जी का धौलीदूब अलवर, आलनपुर के अंदर चमत्कार जी का, ये भी आप याद रखिए। चमत्कार जी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मानगढ़ तो याद रखना। अब अगला जो महीना आता है आपका वो आता है कौन सा? कार्तिक।
अपन ने श्रावण पढ़ लिया, भाद्रपद देख लिया और अपन ने कौन सा देख लिया, आश्विन देख लिया। अब आपका कौन सा आता है, कार्तिक माह। मिटाना बाकी रह गया, कार्तिक माह, ठीक है। कार्तिक, आज कार्तिक अपन देख लेंगे जितना भी होगा। लालदास जी का 11 को पढ़ता है। लालदास जी का और भी, लालदास जी के आपको नंगला जाज भरतपुर भी मैंने स्थान बताया था, वहां पर भी पढ़ता है। मैंने एक स्थान और बताया था उनका, शेरपुरा। तो अलग अलग स्थान पर बढ़ता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो कार्तिक माह की बात आती है और कार्तिक माह आपका कब होता है, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अब कार्तिक माह में पहले अपन कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं। कार्तिक कृष्ण सबसे पहले अपन कौन सी बात कर रहे हैं, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। अभी कल परसों गई है, क्या है, क्या आती है कार्तिक, करवा चौथ, ठीक है। क्या होती है, करवा चौथ। ये इसे क्या कहते हैं, करक चतुर्थी। करक चतुर्थी, कर्क या वैसे कर्क लिख लो, जैसे वो कर्क रेखा वाला कर्क लिखते हैं वैसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ठीक है। करवा चौथ या कर्क चतुर्थी भी इसे कहा जाता है। ये याद रखना, आप सब जानते हो कि पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए पत्नियों द्वारा पति हेतु व्रत, इस दिन पूरे दिन भूखी प्यासी रहती है, व्रत करती है, ठीक है, पत्नियों द्वारा। हाँ, बाद में वो पूरा पानी वानी थाल वाल सारा फिल्मों वाला सिस्टम सारा होता है इसमें, तो वो एक तो आपको याद रखना। दूसरा एक ये चौथ है ना, चौथ माता का मंदिर पूछा जाता है, चौथ माता का मंदिर, एक ये याद रखना। चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है, मैंने बोला अपन कहानियों से ज्यादा किस पर फोकस करेंगे, फैक्ट पर। चौथ का बरवाड़ा, और ये चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है, सवाई माधोपुर, ऐसे मतलब सवाई माधोपुर शॉर्ट में। तो चौथ माता का मंदिर एक तो ये याद रखना, ठीक है। ये करवा जो होता है ना, वो माटी का बर्तन जो होता है, मिट्टी का छोटा सा घड़ा जैसा होता है करवा, उससे पानी पिलाते हैं, वो सब होता है, सब आप सब जानते हो। तो ये करवा चौथ पत्नियों द्वारा पति हेतु लंबी आयु हेतु व्रत किया जाता है। चौथ माता का मंदिर याद रखना, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। नहीं, इस दिन मेला नहीं होता, ठीक है, ये हाँ बाद में होता है मेला। बस आप तो ये याद रखना कि चौथ माता का मंदिर जो है, जब मैं आपको चौथ माता के बारे में बताऊंगा तो और चर्चा कर लेंगे। इस दिन मेले, यहाँ तो इसलिए लिखे कि करवा चौथ आया ना, किसकी पूजा होती है, तो ये अपन मैंने लिखा है, ठीक है। अब जो मेन है वो याद रखना है, एक पंचमी को एक मेला, ये रिसेंट किसी एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि कार्तिक कृष्ण पंचमी को एक मेला याद रखना। वो मेला किसका पड़ता है, रानी भटियानी का मेला। ये किसी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया, मुझे पता नहीं। तो रानी भटियानी का मेला है और ये कहाँ पड़ता है, जसोल में। और जसोल आप सब जानते हो कहाँ पर है, बाड़मेर में। वर्तमान बलि देख लेना, बालोतरा में आता है या कहाँ। तो कार्तिक कृष्ण पंचमी को जो है रानी भटियानी का क्या पड़ता है, मेला। ये कहाँ पड़ता है, जसोल में। तो कार्तिक में अपन ने करवा चौथ देखा चतुर्थी को, और पंचमी को एक मेले की बात कर ली, कौन सा है, रानी भटियानी का। याद रह जाएगा, ठीक है। अगली बात आती है, वो आती है अष्टमी। ये छोटे मोटे त्योहार है, ये भी आपको ध्यान में लेते हुए चलना है। अष्टमी को आती है अहोई अष्टमी। क्या होती है, अहोई अष्टमी। कई बार क्या होता है, अपन बड़ा बड़ा तो सब कुछ पढ़ लेते हैं, इनसे आ जाते हैं। अहोई अष्टमी सिर्फ दो बातें याद रखनी। पहली बात, इस दिन जो थी ना, माँ या माता जो है, वो पुत्र हेतु व्रत रखती है। पुत्र प्राप्ति हेतु नहीं, पुत्र के लिए, पुत्र हेतु जो होती है क्या रखती है, व्रत रखती है। और व्रत कैसा, निर्जल व्रत रखती है, मतलब बिना जल के, पूरे दिन पानी तक नहीं पीती। तो माता जो है वो पुत्र हेतु क्या रखती है, व्रत रखती है। कब, अहोई अष्टमी। और इस दिन दीवार पर चित्र बनाते हैं, ये याद रख लेना, दीवार पर चित्र बनते हैं। और दीवार पर किसका चित्र बनाया जाता है, श्यौ माता, शियाओ माता व उनके बच्चों का। तो एक याद रख लेना, अहोई अष्टमी मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। अहोई अष्टमी जो है, उस दिन माता जो होता है अपने पुत्र हेतु निर्जल व्रत रखती है। दूसरा, दीवार पर श्यौ माता और उनके बच्चों का क्या बनाया जाता है। मेन फैक्ट याद रखना आपको, ठीक। अगली बात आती है आपकी एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी। इस एकादशी को कहते हैं रमा एकादशी, रमा एकादशी, ये इसी को कहते हैं तुलसी एकादशी, ठीक है।
इस दिन क्या किया जाता है, तुलसी जी की पूजा होती है। तुलसी जो होता है ना पौधा, तुलसी जी की पूजा। और तुलसी जो होती है उसको कहा जाता है विष्णु प्रिय। तुलसी जी को क्या कहा जाता है, विष्णु प्रिय। भगवान विष्णु को प्रिय है, इसलिए तुलसी जी को क्या कहा जाता है, विष्णु प्रिय भी कहा जाता है, विष्णु प्रिय भी कहते हैं। ये दो बातें याद रखना। महिलाएं क्या करती है, इस दिन तुलसी की पूजा करती है, और तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहा जाता है। इसे रमा एकादशी या तुलसी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कब आता है, कार्तिक कृष्ण एकादशी। छोटे छोटे फैक्ट है जिनमें एक एक लाइन लिख रहे हैं और फटाफट अपन पूरा कर रहे हैं। अगली जो आती है वो आती है आपकी तेरस। अब ये आप सब जानते हो क्या है, धनतेरस। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। कार्तिक कृष्ण क्या है, त्रयोदशी। त्रयोदशी। और इस दिन क्या आ रहा है, इस दिन एक तो आ रहा है धनतेरस, और एक आता है धन्वंतरी जयंती। धन्वंतरी, धन्वंतरी जयंती, ये आप याद रखना। क्या, एक तो धनतेरस और एक धन्वंतरी। धन्वंतरी एक वैद्य हुए थे, ठीक है। इनका जन्म दिवस जो है, एक ऋषि एक वैद्य हैं जिनका जन्म दिवस होने के कारण इस दिन धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है, और इस दिन धनतेरस भी मनाई जाती है, धनतेरस। अब धनतेरस में विशेष क्या क्या याद रखना है। एक तो आप सब जानते हो इस दिन क्या की जाती है, धन की पूजा, ठीक है। हालांकि लक्ष्मी की पूजा उस दिन भी करेंगे, लेकिन इस दिन क्या की जाती है, एक तो पूजा की जाती है। दूसरी, इस दिन क्या किया जाता है, नए बर्तन, चांदी की वस्तु, वाहन इत्यादि क्या कहते हैं, खरीदना शुभ मानते हैं। खरीदना शुभ मानते हैं, कहते हैं कि इस दिन कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए। लाते हैं ना अपन भी गाड़ी वगैरह, व्हीकल वगैरह धनतेरस, तो धनतेरस के दिन नई कोई वस्तु है, मेनली चांदी या नए बर्तन खरीदे जाते हैं। चांदी या नए बर्तन, और कुछ गाड़ी घोड़ा जो है वो भी इस दिन क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। एक इस दिन और याद रखना, यमराज की पूजा होती है। यमराज की पूजा किस दिन, धनतेरस के दिन। और यमराज के लिए पूजा करने के लिए आटे का एक दीपक बनाते हैं। आटे का दीपक, आटे का दीपक जो है बनाकर घर के बाहर रखते हैं। आटे का दीपक बनाकर घर के बाहर रखते हैं, ये भी याद रख लेना। दोबारा सुन लो, धनतेरस के दिन ही, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी जिसे धनतेरस कहते हैं, धनतेरस के दिन ही धन्वंतरी जयंती भी है। एक वैद्य, एक आचार्य है जिनका नाम है धन्वंतरी, उनके नाम पर धन्वंतरी जयंती है। एक अपन को याद रखना, इस दिन धन की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा हालांकि अपन दीपावली के दिन भी पढ़ेंगे। इस दिन जो होती है वो धन की पूजा हो रही है, मतलब जो कुबेर है ना, धन का स्वामी कुबेर, उसके पास धन, तो धन की एक तो पूजा हो रही है, पैसों की पूजा। नए बर्तन, चांदी की वस्तु इत्यादि की क्या की जाती है, खरीदारी की जाती है। शुभ यमराज की पूजा भी इस दिन की जाती है, ठीक है, ताकि कोई काल वाल नहीं आए, सब कुछ सुख से निपटे, सब कुछ अच्छे से निपटे। अब अगला जो दिन आता है वो होता है, ये बैक टू बैक 3 त्योहार है। धनतेरस, धनतेरस के बाद में कौन सा है, चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। इस चतुर्दशी को कहते हैं रूप चतुर्दशी। ये बढ़िया त्योहार है, रूप चतुर्दशी। किसी का अच्छा रूप नहीं है तो भी वो इस दिन अगर तैयार होता है तो मान्यता है कि उसके रूप में निखार आता है। क्या आता है, निखार, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रूप चतुर्दशी। तो मैं सोच रहा हूँ इस दिन ढंग से तैयार हूं, ठीक है। तो रूप चतुर्दशी, इसी को क्या कहा जाता है, नरक चतुर्दशी, ठीक है, नरक चतुर्दशी। जो अच्छे से तैयार नहीं हुआ नरक में जाएगा भाई। तो तैयार होना है, इस दिन तैयार होना चाहिए। तो नरक, इसे कहते हैं छोटी दिवाली। अब कुछ लोग आएंगे सर दिवाली जो 15 दिन बाद होती है छोटी, नहीं, आपको यहाँ याद रखना छोटी दिवाली या कान की दिवाली, कान की, ठीक है, कान की दिवाली, ये भी याद रखना, ठीक है। दोनों ही बातें याद रखना, रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली या कान की दिवाली कब आ रही है आपके लिए। इसे क्या कहते हैं, इसे सौंदर्य व स्वच्छता का त्योहार। मतलब इस दिन आपको क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए और साफ सुथरा रहना चाहिए। सौंदर्य व स्वच्छता का त्योहार, त्योहार। तो इस दिन क्या रहना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए, रेडी रहना चाहिए एकदम। लोगों को, महिलाएं मोस्टली क्या होती है इस दिन पूरा श्रृंगार करके बन ठन के रहती है। तो याद रखना महिलाएं, वैसे तो महिलाएं हमेशा तैयार रहती है, लेकिन फिर भी महिलाएं इस दिन विशेष रूप से तैयार, इस दिन विशेष रूप से श्रृंगार करती है।
तो इससे कहते हैं कि ऐसा करने से जो है रूप में बढ़ोतरी होती है। तो ये भी अपन को बात याद है, इसलिए इसका नाम क्या है, रूप चतुर्दशी। ठीक है, याद रखना, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, ये आप एक तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक आपका त्योहार आता है अगला ही दिन। अब अगला दिन कौन सा हो जाएगा बताओ मुझे? अमावस हो जाएगा, क्योंकि कार्तिक का कृष्ण पक्ष चल रहा था और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन क्या होता है? अमावस, यानी क्या आ जाएगा? दीपावली। अब ये त्योहार आ गया, इसका क्या नाम है? दीपावली। इस दीपावली के अलावा इसको पंच महोत्सव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच महोत्सव। दीपावली का अन्य नाम क्या है? पंच महोत्सव भी आप इसको कह सकते हैं। क्यों मनाई जाती है सब जानते हैं। भगवान राम जो है, राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। 14 वर्ष के वनवास के बाद कहां आए थे? अयोध्या। अयोध्या लौटे थे और उसकी खुशी में पूरे अयोध्या वासियों ने दीप जला के उनका स्वागत किया था। इसी अवसर को जो है दीपावली के रूप में मनाया जाता है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार, हिंदू समाज का सबसे बड़ा त्योहार, हिंदू समाज का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? इसमें जो सबसे बड़ा दीपक होता है ना, सबसे बड़ा दीपक जो जलाते हैं, सबसे बड़ा दीपक, उस बड़े दीपक का नाम है जम दीपक। क्या कहते हैं उसको? जम दीपक। सबसे जो बड़ा दीपक होगा उसको क्या कहेंगे? जम दीपक। और क्या बात याद रखनी, इस दिन जो है ना व्यापारी वर्ग जो होता है ना, व्यापारी वर्ग नए बही खाते खोलता है। नए बही खाते, अपनी जो भी अकाउंट्स बुक है वो नहीं खोलता, व्यापारी वर्ग नए बही खाते खोलता है। जो व्यापारी वर्ग होगा वो अपने नए बही खाते किस दिन खोलेगा? दीपावली के दिन खोलेगा। उसने वो अपना नया वर्ष किसी को मान रहा है, नए बही खाते क्या करता है? दीपावली टू दीपावली स्टार्ट करता है। एक तो हिंदू समाज का सबसे बड़ा त्योहार है ये। सबसे बड़ा दीपक इसमें जम दीपक कहलाता है। भगवान राम जी के 14 वर्ष के वनवास के बाद में अयोध्या लौटने की खुशी में जो दीप उत्सव किया जाता है, इसलिए इसका नाम दीपावली है। पंच महोत्सव भी कह रहे हैं। व्यापारी वर्ग जो होता है इस दिन रियासत काल में, ये एक और लिखो, इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है। एक और फैक्ट यहां से याद रखो, लक्ष्मी जी के पाने है ना, लक्ष्मी जी के पाने प्रसिद्ध है। पाने आप सब बता रखा, पढ़ा रखा। लक्ष्मी जी के पाने प्रसिद्ध है सांगानेर के। सांगानेर कहाँ है? जयपुर में। एक तो ये याद रखना, लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी के पाने प्रसिद्ध है, जो कहाँ के है? सांगानेर। एक रियासत काल में दीपावली के दिन जो है एक कर लिया जाता था, और जो कर लिया जाता उसका नाम था तिवारा कर। कौन सा कर? तिवारा कर। तो ये याद रखना, तिवारा कर कब वसूला जाता था? तो रियासत काल में दीपावली के दिन तिवारा कर वसूला जाता था। अब आप जानते हो त्योहार है, तो त्योहार को क्या कहते हैं? तिवारा है। अपन नहीं कहते मारवाड़ी में तिवार। तो तिवारा कर कब लिया जा रहा है? त्योहार से तिवारा बन गया, जो देसी लैंग्वेज में। तो तिवारा कर कब लिया जाता था? रियासत काल में। ये तो कुछ प्रमुख बातें हैं, दोबारा सुन लो। भगवान राम जी के आने, ये सब जानते हो। हिंदू समाज का सबसे बड़ा, ये भी आप जानते हो, सबसे बड़े दीपक का नाम जम दीपक है। व्यापारी वर्ग इस दिन नए बही खाते खोलते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा होती है। लक्ष्मी जी के पाने प्रसिद्ध कहाँ के? सांगानेर, जयपुर के। रियासत काल में दीपावली के दिन कौन सा कर लिया जाता था? कौन सा कर वसूला? तिवारा कर वसूला। एक बात और याद रख लेना, इस दिन दो महान पुरुषों का निर्वाण दिवस भी है, मतलब उनका स्वर्गवास भी हुआ था। वो दो कौन महान व्यक्ति है दीपावली के दिन? एक तो है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती जो कौन से समाज से संबंध रखते थे? आर्य समाज के संस्थापक। और एक है महावीर स्वामी, जो कौन से संप्रदाय से? जैन संप्रदाय के 24वें तीर्थंकर थे। सब जानते हैं अपन, वर्धमान महावीर, ठीक है, 24वें तीर्थंकर। तो ये भी आप, इन दोनों का क्या था? इन दोनों का निर्वाण दिवस था। निर्वाण दिवस वो भी कब आता है? दीपावली के दिन आता है। तो ये एक भाग आपका जो है वो पूरा हो गया। सर, संप्रदाय और धर्म में क्या डिफरेंस है? संप्रदाय और धर्म में तो बहुत डिफरेंस है। संप्रदाय जो होता है वो धर्म के अंतर्गत आता है। धर्म ऐसा है जो सारे अनुष्ठान, उसके पूरे अनुष्ठान ही अलग होते हैं।
अब जैसे मान लो कोई संप्रदाय राम स्नेह संप्रदाय, तो वो केवल किस आधार पर उन्होंने अपने कुछ नियम बनाए कि मूर्ति पूजा नहीं, लेकिन वो माने अगर मूर्ति पूजा कर भी रहे हैं तो एक संप्रदाय से संबंधित है, एक धर्म से, जैसे हिंदू धर्म की कर रहे हैं, तो वो तो हो गया उसका संप्रदाय। और धर्म जो है उसके तो पूरे ही रीति रिवाज अलग है, दूसरे की अपेक्षा पूरे रीति रिवाज ही अलग है, तो वो धर्म हो गया। आप समझो ऐसे, मतलब मोटे स्तर पर बड़ा है धर्म, धर्म के अंदर है संप्रदाय। ऐसे ही है जैसा देश और देश के अंदर राज्य, मतलब जाति तो आप मान लो धर्म है, सॉरी अपने जाति तो मान लो धर्म है, और उप जातियां हैं वो आप क्या मान लो संप्रदाय। जैसे एक जाति आपकी कोई भी जाति हो, फॉर एग्जांपल माली जाति, तो वो माली जाति तो हो गया धर्म, और धर्म के अंदर जो अलग अलग, जो आपका माली हो गया उसके अंदर भी वापस अलग अलग उप जातियां होगी, वो आपके लिए क्या हो गया, वो आपके लिए हो गया संप्रदाय। अब उसमें भी आप में भी तो अलग अलग जातियों के अलग अलग नियम होते होंगे, किसी में शादी के टाइम पे ये होता होगा, किसी में शादी के टाइम पे कुछ होता होगा, तो वो उसमें भी निर्गुण और सगुण दोनों। अब बात आती है अपने पास में, वैसे जैन धर्म लिखना था इसमें, जैन संप्रदाय लिख दिया और ठीक है जैन धर्म है, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है प्रथम श्री आदिनाथ जी ऋषभ देव जी। अब अपन को याद क्या रखना है, यहाँ से अपन को याद रखना है एक फैक्ट और, अगले दिन कार्तिक शुक्ल एकम, करने आगे लेट तो नहीं हुआ, हाँ नहीं इसमें मेले, दीपावली के दिन आपको छोड़ दो, ठीक है, बस याद रखिए निर्वाण दिवस याद रखना। मेले और हैं जो अदर मेले हैं वो अदर लास्ट में लिख पाएंगे, जो मेन है वो कार्तिक में मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा में लिख पाऊंगा, कार्तिक अमावस्या नहीं, कार्तिक पूर्णिमा जो होगी ना उसमें अपन चर्चा करें। तो कार्तिक शुक्ल एकम के दिन क्या आता है, इस दिन आता है गोवर्धन पर्व। क्या आता है, गोवर्धन पर्व, ये याद रखना। कार्तिक शुक्ल एकम को कौन सा, दिवाली के अगले दिन क्या आता है, गोवर्धन पर्व आता है। और गोवर्धन पर्व में क्या होता है, इस दिन प्रातः जो होता है वो गोबर से कृष्ण या गोवर्धन की पूजा की जाती है। सुबह सुबह जो है ना जल्दी जल्दी उठकर भगवान के गोबर से और केले वगैरह और सिंदूर वगैरह करके ऐसे सुबह जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग क्या की जाती है, गोवर्धन की। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की इस दिन पूजा की थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को इस दिन उठाया था। तो इस दिन एक तो गोवर्धन पर्व मनाया जाता है, गोवर्धन की पूजा की जाती है, कृष्ण की पूजा की। एक इस दिन क्या होता है, महोत्सव है, वो याद रखना है इस दिन। और उस महोत्सव का नाम क्या है, अन्नकूट महोत्सव। मोटा मोटा आप समझ लो कि ये अन्नकूट महोत्सव कहाँ का फेमस है, नाथद्वारा। किस दिन हो रहा है ये, कार्तिक शुक्ल एकादशी, सॉरी कार्तिक शुक्ल एकम या प्रतिपदा, नाथद्वारा राजसमंद में। कहां पर हो रहा है, नाथद्वारा राजसमंद। टोटल 56 प्रकार के व्यंजन को मिलाकर एक अन्नकूट बनाया जाता है। अन्न को कूट कूट के एक पदार्थ बनाया जाता है, व्यंजन बनाया जाता है 56 प्रकार के व्यंजनों से। 56 प्रकार के व्यंजनों से क्या बनाया जाता है, अन्नकूट बनाया जाता है। और बाद में उसका भोग किसको लगाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण को, श्रीनाथ जी को क्या लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है। और बाद में यहाँ पर एक चावल की लूट होती है, मतलब भीलों के लिए एक भीलों की लूट होती है, वो भी याद रख लेना। इसी महोत्सव में भीलों की चावल की लूट, ये भी फेमस है। इस दिन क्या होता है कि गरम गरम चावल बनाकर और बाहर रख दिए जाते हैं, कितने ही मण चावल बनाकर, और फिर उसको क्या किया जाता है, भील लोग आकर गरम गरम चावल को जो जितना लूट पाए वैसे लूटते हैं, वो ऐसे प्रसाद मान के भगवान का। बाद में चावल जब सूख जाता है तो उन चावल को बेचा भी जाता है उनके द्वारा बहुत महंगे में। तो वो जो है वो चावल है, वो महोत्सव है, वो क्या कहलाता है। आपको डेट याद रखना, कार्तिक शुक्ल एकम या प्रतिपदा को कौन सा महोत्सव आता है, अन्नकूट महोत्सव या गोवर्धन पर्व। एक जस्ट दिवाली के अगले दिन, दिवाली के एक दिन बाद तो आपका कौन सा है, गोवर्धन पर्व है। और दूसरे दिन पर क्या है, भाई दूज। भाई दूज है दूसरा जो दिन है, द्वितीया, कार्तिक शुक्ल द्वितीया। इस दिन क्या है, इस दिन है भाई दूज। इस दिन क्या है सर, भाई दूज। इसे यम द्वितीया कहा जाता है। इस दिन जो है वो यमराज और यमुना, यम और यमी, यम और यमी की पूजा होती है। यम यानी तो यमराज और यमुना दोनों भाई बहन है, ठीक है। तो यम यमी की पूजा होती है। यम यानी यहां पर कौन है,
यम का मतलब तो है यमराज और यमी यानी क्या है यमुना, उनकी क्या होती है। इस दिन यमुना स्नान का विशेष महत्व, अगर कभी पूछे ना गंगा स्नान का विशेष महत्व तो अपन ने एक तो ऋषि पंचमी को देखा, एक अपन कार्तिक पूर्णिमा को देखेंगे। यमुना स्नान का विशेष महत्व कब है, यमुना स्नान का विशेष, यमुना नदी है ना, यमुना स्नान का विशेष महत्व, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। तो यमुना स्नान का इस दिन क्या विशेष महत्व है। और यमराज की भी इस दिन भी पूजा होती है, यमराज की पूजा, हाँ यमराज की पूजा होती है। इसे भाई दूज, भाई बहन का पर्व भी माना जाता है, तो भाई बहन का पर्व यमी की पूजा, यमराज की पूजा। और यमुना स्नान का विशेष महत्व कब है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया। दो अपन ने रेगुलर बैक टू बैक 3 से 4 पर्व पढ़े। त्रयोदशी को हमने धनतेरस पढ़ा, उसी को धनवंतरी जयंती। चतुर्दशी को हमने रूप चतुर्दशी, जिसको रूप चौदस बोल दो, नरक चौदस बोल दो, या उसी को अपन ने छोटी दिवाली या कांड की दिवाली का। फिर अगले ही दिन आ गई दिवाली, जिसको अपन ने पंच महोत्सव का। फिर अगले ही दिन क्या आ गया, गोवर्धन पर्व, जिसमें अन्नकूट महोत्सव हुआ, नाथद्वारा राजसमंद। फिर अगले ही दिन आपका क्या आ गया, तो बैक टू बैक ये त्योहार है। अगले दिन क्या आ गया, भाई दूज, याद रह जाएगा। ये छोटे छोटी सी बातें हैं, फटाफट हो जाएगा आप तो आपका। अब अगला आता है अष्टमी। अष्टमी जो आता है इसको कहते हैं गोपा अष्टमी। क्या कहते हैं, गोपा अष्टमी। इसी को कहा जाता है सूर्याष्टमी। तो गोपा अष्टमी या सूर्याष्टमी जो होता है किसे, इस दिन क्या किया जाता है, गाय को ग्रास, ग्रास यानी निवाला, गाय को ग्रास निवाला, ग्रास खिलाकर उसके चारों ओर या फिर उसकी परिक्रमा कर साथ चलने पर मनोकामना पूरी होती है। इस दिन क्या होता है, मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी मान्यता है। क्या मान्यता है गोपा अष्टमी की, तो इस दिन कहते हैं कि गाय को अपने हाथ से निवाला खिलाओ, उसके इर्द गिर्द 2-3 परिक्रमा दो, और फिर गाय के साथ थोड़े समय के लिए साथ उसके चलने से माना जाता है गोपा अष्टमी के दिन ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना पूरी होती है। तो गोपा अष्टमी कब आती है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मैंने अहोई अष्टमी बताया, जिसमें क्या बताया कि माँ जो है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती है, शव माता की दीवार पर चित्र बनाती है और उनके बच्चों का भी चित्र बनाती है। और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कौन सी है, गोपा अष्टमी, याद रह जाए। एक आता है आपका अगला जो त्योहार है वो कौन सा है, कार्तिक शुक्ल नवमी। ये है आंवला नवमी। क्या कहलाती है, आंवला नवमी। ये आंवला को ही क्या कहा जाता है, अक्षय, तो अक्षय नवमी, आंवला नवमी, अक्षय नवमी। इसके 2 और नाम है, इसे धात्री नवमी भी कहा जाता है, और इसे कहा जाता है कुष्मांड नवमी। तो ये सारे नाम किसके हैं, ये आपके हैं आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी। अक्षय यानी आंवला। आंवला आप जानते हो, जो 3 जो चीजें कहते हैं ना, हरड़ इत्यादि, क्या कहते हैं उनको, हाँ जो भी होता है उसमें एक मतलब मेन एक इंग्रेडिएंट माना जाता है, त्रिफला में आंवला भी होता है क्या, पक्का पता है। तो मेरे को जितना पता है कि आंवले को बहुत क्यों मतलब पवित्र माना गया है, मतलब बहुत गुणकारी माना गया है। तो आंवले को इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा होती है, भोजन में आंवला खाया जाता है। इस दिन स्पेशली आंवले को सम्मिलित करके खाया जाता है। तो एक तो आंवले की पूजा होती है इस दिन, महिलाएं क्या करती है, आंवले की पूजा करती है, और भोजन में आंवला जो है वो आंवला खाया जाता है। तो ये विशेष है, बाकी आपको डेट याद रखनी है, आंवला खाया जाता है इस दिन, ठीक है। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। वैसे तो इसे इतना याद रखना है कि आंवला नवमी कब आती है। आंवला नवमी को हम अक्षय नवमी भी कहते हैं, इसी को धात्री नवमी या कुष्मांड नवमी। इस दिन महिलाएं आंवले वृक्ष की पूजा करते हैं, और साथ ही साथ भोजन में आंवले को सम्मिलित किया जाता है, मतलब उसको भी आपको खाया जाता है। ये याद, आंवले की वैसे लोग सब्जी भी बनाते हैं, मुरब्बा भी डालते हैं, अचार भी डालते हैं, बिल्कुल सही। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। अब अगली बात जो आई वो आपकी कौन से, एकादशी। अभी तक जो है वो भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर में जो है वो शयन मुद्रा में। अब भगवान जागते हैं, और जो चौमासा है वो खत्म होता है,
और चौमासा खत्म होते ही अब वापस जो वैवाहिक जो मांगलिक कार्य है, उन मांगलिक कार्यों की क्या होती है शुरुआत, सावों की शुरुआत जो है वो यहाँ से क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो एक तो याद रखना, कार्तिक शुक्ल एकादशी को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, या इसे कहते हैं प्रबोधिनी, प्रबोधिनी। एक मैंने प्रवर्तनी बताया था, प्रवर्तनी एकादशी कहते हैं, जल जूलनी या देव जूलनी एकादशी, ये प्रबोधिनी है, प्रबोधिनी एकादशी हो जाएगा एक। और इसे तुलसी एकादशी, हालांकि तुलसी मैंने आपको उधर भी लिखवाया, इधर भी लिख लेना, इसको तुलसी एकादशी भी कहते हैं। कृष्ण पक्ष में भी मैंने लिखा है, वो तुलसी एकादशी, तुलसी विवाह का दिन। हाँ तुलसी विवाह होता है, इसलिए इसको भी तुलसी एकादशी कहते हैं। इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह होता है। भगवान विष्णु जो है इस दिन जो है, भगवान विष्णु इस दिन भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु 4 माह के निद्रा से या नींद से उठते हैं, ऐसी मान्यता है। ये आपको याद रखना। 4 माह के बाद जो है वो नींद से क्या करते हैं, इस दिन देवता उठते हैं, इसलिए नाम क्या है, देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी। इससे होता क्या है, मांगलिक कार्यों की शुरुआत, मांगलिक कार्यों जैसे विवाह इत्यादि शुरू होते हैं वापस। चौमासे में जो ऐसा है कि ये काम नहीं किए जाते, हालांकि अब तो सब करते हैं, पर फिर भी ऐसा मानते हैं कि इन 4 महीनों में जो है मांगलिक कार्य, शादी वगैरह नहीं। फिर यहाँ से वापस, तो आपने भी लोगों ने देखा होगा, नवंबर से दिसंबर से शादियां वापस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बीच में आप देखोगे जुलाई अगस्त सितंबर में, इनमें आपने देखा होगा मोस्टली शादियां नहीं होती, तो मांगलिक कार्य वापस क्या हो जाता है, शुरू। इस दिन जो होता है भगवान विष्णु और तुलसी, भगवान विष्णु का तुलसी विवाह होता है, जिसे कहते हैं तुलसी शालिग्राम विवाह, तुलसी शालिग्राम विवाह, ठीक है। इसलिए इसको तुलसी एकादशी भी कहा जाता है, तुलसी शालिग्राम विवाह, इसलिए इसे तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। तो एक तो अपने भगवान विष्णु जो है वो 4 माह जो शयन निद्रा में थे, जो क्षीर सागर में, वहां से उठे हैं, नए मांगलिक कार्यों की शुरुआत हुई है। और तुलसी एकादशी विवाह यानी कि भगवान विष्णु और शालिग्राम विवाह, जो तुलसी शालिग्राम विवाह होता है, वो एक ईख जो होता है ना, ईख अपने बचपन में पढ़ा होगा, ईख वृक्ष की बड़ी सी ईख, हाँ गन्ना, तो वो जो गन्ना है उस गन्ने का इस दिन क्या किया जाता है, सेवन किया जाता है, उसकी भी पूजा की जाती है। तो क्या की जाती है, ईख की पूजा तथा सेवन, इसका सेवन इस दिन करना क्या माना जाता है, शुभ माना। जैसे थोड़े दिन 2 दिन पहले आंवला खाया, अब ईख, ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखें। अब इस दिन से क्या होता है कि मेला स्टार्ट हो जाता है। कौन सा मेला, पुष्कर वाला। एकादशी से मेला पुष्कर वाला स्टार्ट हो गया, लेकिन अपन ये सब किस में लिखेंगे, कार्तिक। अब ये त्योहार है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ इसको डाल दो। वेरी, एक तो दशहरा वाले से सवाल बहुत आते हैं, एक इससे खूब आते हैं, कार्तिक पूर्णिमा। लास्ट दिन है कार्तिक का, और कार्तिक पूर्णिमा को क्या किन किन नामों से अपन जान रहे हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा को अपन ने बोल दिया है सत्यनारायण पूर्णिमा, या त्रिपुर पूर्णिमा, या इसको देव दिवाली भी कहते हैं, देव दिवाली, देव दीपावली, ठीक है। अब क्या क्या है इसके दिन, इस दिन गंगा स्नान, इस दिन गंगा स्नान व पुष्कर स्नान का विशेष महत्व है। पुष्कर स्नान का विशेष महत्व, एक तो गंगा स्नान का, दूसरा पुष्कर स्नान का विशेष महत्व, एक तो ये याद रखना। तो सत्यनारायण पूर्णिमा, त्रिपुर पूर्णिमा या देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। गंगा स्नान या पुष्कर स्नान का विशेष महत्व, एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना। दूसरा पॉइंट, इस दिन गुरु नानक का जन्म है, तो गुरु नानक जी का भी मेला भरेगा, उनके भी बारे में देखेंगे अपन, गुरु नानक जी के बारे में भी। उनका भी एक सिहावा में मेला भरेगा, सिहावा चूरू में, राजस्थान का सबसे बड़ा सिख मेला, उसके बारे में भी चर्चा करें। और भगवान विष्णु ने इस दिन मत्स्य रूप में क्या लिया था, अवतार लिया था।
तो ये अब यहाँ सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है वो क्या है, इसको त्रिपुर पूर्णिमा इसलिए कहते हैं, इस दिन शिव जी ने, भगवान शिव जो है ना, उन्होंने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। त्रिपुरासुर राक्षस का वध, त्रिपुरासुर राक्षस का वध, इसलिए ये क्या कहता है, त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। तो ये भी याद रखें, भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसको त्रिपुर। तो कई बार यूं भी पूछ ले कि त्रिपुर पूर्णिमा लिख के और आगे आपसे मिलान करवाए, तो भी आपको पता होना चाहिए कि कार्तिक पूर्णिमा की ही बात करें। सत्यनारायण पूर्णिमा, त्रिपुर पूर्णिमा, देव दिवाली, इस दिन गंगा स्नान और पुष्कर स्नान का विशेष महत्व है। त्रिपुरासुर वाली बात आ गई, गुरु नानक जयंती। अब अपन मेन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मेले। इसमें इंपॉर्टेंट मेले हैं, ये याद रखें। अब मेलों में कौन कौन से, सबसे पहला जो मेला है आपका वो कौन सा है, सबसे पहला मेला वो है पुष्कर मेला। कौन सा मेला है, पुष्कर मेला। एक तो आपको याद रखना है पुष्कर मेला, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कोलायत, कोलायत बीकानेर, कोलायत बीकानेर का कपिल मुनि मेला। लिखाऊंगा डिटेल, पहले नाम लिख लो, कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि मेला। पहले नाम लिख लो ताकि नाम तो आपको एग्जैक्टली याद रहे कि कौन कौन सी, डिटेल में लिखूंगा सब में बड़ी बड़ी डिटेल। तो पुष्कर मेला, कोलायत बीकानेर का जो है वो कपिल मुनि का मेला। एक आपका याद रखना झालारा पाटन में बढ़ता है चंद्रभागा मेला। इस दिन कौन सा मेला आएगा, चंद्रभागा मेला। कहाँ पड़ता है, झालारा पाटन। झालारा पाटन कहाँ पड़ता है, झालावाड़ में, ये भी याद रखना है। एक आपका रामेश्वर, रामेश्वर धाम मेला, ये आपका है सवाई माधोपुर में। रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर है, रामेश्वर सवाई माधोपुर में, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक मेला है कपिल धारा, ये इंपॉर्टेंट है, कपिल धारा का मेला, यहां से सवाल आते हैं। कपिल धारा का मेला कहां पर होता है, कपिल धारा ही नामक स्थान है, कपिल धारा स्थान है। तो ये कपिल धारा स्थान कहां पर है, ये स्थान है बारा में, सहरिया क्षेत्र, सहरिया क्षेत्र। सहरिया का मैंने आपको दो क्षेत्र बताए थे, बारा का शाहबाद व किशनगंज, उसमें कपिल धारा स्थान पर कपिल धारा का मेला पड़ता है, सहरिया जनजाति का मेला है, ठीक है। इसके अलावा एक है आपका नीला पानी, नीला पानी मेला, एक मेला है, ठीक है। किसका बज रहा फोन, नीला, चलो ठीक है, देख रहे हैं। नीला पानी मेला जो है वो कहां पर बढ़ता है, वो बढ़ता है डूंगरपुर में। और एक बांसवाड़ा में याद रख लेना गोपेश्वर मेला, इस दिन गोपेश्वर मेला, ये कहां पर बढ़ता है, घाटोल। और घाटोल कहां पर है, बांसवाड़ा। घाटोल कहां पर है, बांसवाड़ा। ये कुछ मेन मेले याद रखना है। अन्य में एक अलग से लिखना, सिहावा का सिख मेला, सिहावा का सिख, ये कहां पर है, सिहावा चूरू में, सिहावा चूरू, सिहावा चूरू में जो है वो सिहावा का सिख मेला। देखो पुष्कर मेला, पुष्कर मेला आप सब जानते हो, पुष्कर अजमेर में। फिर कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में, चंद्रभागा मेला झालारा पाटन झालावाड़ में, रामेश्वर मेला सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वर स्थान पर, कपिल धारा का मेला कपिल धारा नामक स्थान बारा में शहरिया क्षेत्र में, नीला पानी मेला डूंगरपुर में, गोपेश्वर मेला घाटोल बांसवाड़ा में, सिहावा का सिख मेला जो है वो सिहावा चूरू में। ये तो मेलों के नाम है, क्या रह जाएगा। अब मेन बात कर लेते हैं, 10 से 5 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। जो मेन फैक्ट है उसकी बात कर लेते हैं, पुष्कर से थोड़ी बात कर लेते हैं अपन, इंपॉर्टेंट है। ये मेला जो होता है, कई बार तो आपसे यूं पूछा जाएगा कि कौन से माह में, तो माह याद रखना नवंबर। एक एग्जाम में सीधा यूं पूछा था, कौन से महीने पड़ता है, नवंबर में। और डेट के हिसाब से देखें तो कार्तिक शुक्ल 11 से कार्तिक पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक। उपनाम याद रखना है इसमें, उपनाम, इस मेले के उपनाम क्या क्या है। सबसे रंगीन मेला, रंगीन मेला,
लोकप्रिय मेला, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक मेला, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक, सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक, फॉरेनर, विदेशी पर्यटक वाला मेला। ठीक है, मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा से था ना, मेरवाड़ा का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ तो कहते हैं रामदेव जी के मेले को, और मेरवाड़ा का कुंभ किसको कह रहे हैं? पुष्कर का जो मेला है, मेरवाड़ा का कुंभ। ऊंटों की सर्वाधिक बिक्री वाला मेला, ठीक है, ऊंटों की सर्वाधिक बिक्री वाला। गुब्बारों का मेला, ठीक है, ये सारे बात आप याद रख लेना। अब जो फैक्ट याद रखना है वो याद रखना। ऊंटों की सर्वाधिक बिक्री वाला में याद रखना है ना, अजमेर का एक नाम याद रखना, अजमेर का कैमल मैन। अजमेर का जो कैमल मैन है वो किसे कहा जाता है, ये याद रख लेना, अशोक टांक। ठीक, एक तो ये याद रख लेना। दूसरा यहाँ पर जो और क्या गिर नस्ल की गाय, गिर नस्ल की गायों का क्रय विक्रय, क्रय विक्रय। ठीक है, एक और चीज याद रख लेना इधर से, ये उपनाम तो यहाँ तक हो गया आपके, उपनाम तो यहाँ तक हो गए। हाँ, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग का मैंने नहीं पढ़ा था। जैसे हाथी की सवारी और सफारी क्या बोलते हैं, जैसे कैमल सफारी तो मैंने सुना, कैमल तो यहाँ पर होता है, कैमल का तो हॉर्स की देख लेंगे एक बार। पर यहाँ तो मैंने जो फैक्ट पढ़े उसमें मुझे कहीं मिला नहीं। ठीक है, चर्चा कर लेंगे। हाँ, अब आपस में बात में। ठीक है, सबसे रंगीन मेला, सबसे लोकप्रिय मेला, यानी कि जो ख्याति प्राप्त, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त मेला है, सबसे फेमस मेला यही है। सर्वाधिक विदेशी यानी फॉरेनर सबसे ज्यादा आता है, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का, इसलिए मेरवाड़ा का कुंभ, ऊंटों की सर्वाधिक बिक्री वाला मेला, गुब्बारों का मेला, गिर नस्ल की गाय जो रहते हैं उनकी बिक्री। इसमें 2007 में पुष्कर मेले पर 2 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। पुष्कर मेले पर 2 रुपए का डाक टिकट, एक ये भी याद रखना। ठीक है, और कैमल मैन जो है वो फैक्ट्री नवंबर में भी होता है ये, और इसमें भी एक यहाँ पर याद रखना, दीपदान महोत्सव भी फेमस है यहाँ पर। हालांकि दीपदान महोत्सव ज्यादा, दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है। दीपदान क्या होता है, जो आप जानते हो, दीपक को रख के और इस प्रकार से अपनी कोई भी मनोकामना मांग के और रखे जाते हैं तालाब में, अपने झील में, तो दीपदान महोत्सव। वैसे पुष्कर झील एक कैसी झील है? कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है, प्राकृतिक झील है, क्रेटर झील। हाँ, मैंने कृत्रिम कैसे बोला, मैंने वो कृत्रिम, फिर मैंने भी वापस शब्द को पकड़ा, क्रेटर। हाँ, तो ये कैसी है, मानवीय नहीं है बल्कि कैसी है, ये प्राकृतिक झील है, नेचुरल है। ठीक है, तो ये एक तो फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ पुष्कर के और फैक्ट यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ताकि कभी पुष्कर का एक साथ में आप पढ़ रहे हो तो पुष्कर के 1-2 फैक्ट और लिखवा देता हूँ, ताकि आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। क्या है, एक तो जो पुष्कर है वहां पर आप सब जानते हो 52 घाट, कितने 52 घाट है, और 500 के आसपास मंदिर है, जिसमें एक फेमस मंदिर है, आप सब जानते हो, ब्रह्मा मंदिर। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर है एक फेमस, एक यहाँ पर सावित्री मंदिर है फेमस, एक रंगनाथ जी का मंदिर है, रंगनाथ मंदिर, ये एक तो याद रख लेना। ब्रह्मा जी के अन्य 2 मंदिर याद रख लेना, एक है आसोत्रा, आसोत्रा बालोत्रा बाड़मेर, अब तो अपन ठीक है, अभी तो पुराना ही लिख रहे हैं। ठीक है, और दूसरा एक है छींचगांव, छींचगांव में भी है, और छींचगांव कहाँ पर है, बांसवाड़ा, तो ये भी एक याद रख लेना। सावित्री मंदिर है, ब्रह्मा मंदिर, रंगनाथ मंदिर। पुष्कर का खुद का उपनाम है,
पुष्कर का जो उपनाम है ना, उपनाम वो है तीर्थों का मामा या तीर्थ। कोंकण, कोंकण तीर्थ भी कहते हैं, तीर्थों का मामा भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, तीर्थराज भी कहते हैं। ये याद रखना पुष्कर के लिए। जबकि एक और वर्ड आता है तीर्थों का, एक नोट में और लिख देते हैं, तीर्थों का भांजा। ये किसको कहा जाता है, मचकुंड को। ये वर्ड भी यही लिख देते हैं, मचकुंड। और मचकुंड कहाँ है, धौलपुर में। यहाँ पर भी मेला भरता है मचकुंड के अंदर। मचकुंड मतलब आप ये मान लो कि जो चतुर्थी आती है ना, गणेश चतुर्थी, उसके 2 दिन बाद भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को मेला भरता है मचकुंड में भी। तो ये भी अपन को याद। एक और आता है तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी या देवयानी तीर्थ, सांबर में देवयानी तीर्थ। वो कहां पर है, शाकंभरी माता का मंदिर, सांबर, जयपुर। ये भी कुछ फैक्ट है तो अपन ने लिखे हैं, तो एक साथ ही पूरे हो जाएंगे। तो पुष्कर के अंदर 52 घाट, लगभग 500 के पास में मंदिर है, बस चल रहे हैं, फ्री हो रहे हैं। ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, रंगनाथ मंदिर, ब्रह्मा जी के अन्य 2 मंदिर आसोत्रा में, छींच गांव में। पुष्कर का उपनाम तीर्थों का मामा, कोंकण तीर्थ, तीर्थराज, तीर्थों का भांजा मचकुंड को, और तीर्थों की नानी या देवयानी तीर्थ किसे कहा जाता है इसको। ये फैक्ट भी आपको लिख लेना है। 1-2 बातें और कर ले, क्या हो जाना, ज्यादा लेट तो नहीं, 5-10 मिनट का काम है, उसको भी कर लेते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, पूरा महीना कंप्लीट ही हो जाएगा अपना। कार्तिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ देखो आप, अगला एक है आपके चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा जो मेला है, चंद्रभागा मेला वो कहां पर बढ़ता है, अभी थोड़ी देर पहले बात करी, झालारा पाटन, घंटियों का शहर। झालारा पाटन कहां पर है, झालावाड़, ठीक है, द सिटी ऑफ बेल्स, ठीक है। घंटियों का शहर जो है झालारा पाटन में। और कौन सी नदी के किनारे, चंद्रभागा, चंद्रभागा नदी के किनारे। पहले इस झालारा पाटन का नाम क्या हुआ करता था, झालारा पाटन का प्राचीन नाम चंद्रावती। एक चंद्रावती अपना ये भी क्षेत्र था, ठीक है, आबू वाला, और एक चंद्रावती ये भी था। तो इसका प्राचीन नाम क्या था, चंद्रावती, जहां ये पे। इस मेले को क्या कहा जाता है, इसे हाड़ौती का प्रसिद्ध हुरंगा मेला, हाड़ौती का हुरंगा मेला कहते हैं। और यहाँ जो है मावली क्या लिख दिया, मालवी नस्ल, क्योंकि पास में कौन सा मालवा क्षेत्र है, तो मालवी नस्ल के जो पशु हैं, मालवी नस्ल के पशुओं की खरीद बेच यानी क्रय विक्रय, ये भी आप याद रख लें, ठीक है। तो क्या क्या फैक्ट याद रखना है, चंद्रभागा मेला जो है वो झालार पाटन, झालावाड़, प्राचीन नाम चंद्रावती, चंद्रभागा नदी के किनारे, हाड़ौती का प्रसिद्ध हुरंगा मेला कहते हैं। और कौन सी नस्ल के पशुओं के क्रय विक्रय यहाँ पर होता है, तो मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय। एक और आपका आता है जिसका नाम आता है कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला अभी थोड़ी देर पहले बात लिखी, कोलायत, और कोलायत कहाँ है, बीकानेर। जो कपिल मुनि है इनका जन्म तो था अजमेर का, लेकिन इनकी कर्मस्थली क्या है, कर्मस्थली जो है वो कौन सी है, बीकानेर का कोलायत। और इन्हें क्या कहा जाता है, साख्य दर्शन का जनक। और ये जो मेला है, इस मेले के उपनाम क्या है, एक तो इसे कहा जाता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र था पहले बीकानेर का, ये क्या कहलाता था, जांगल प्रदेश, ठीक है। तो इसे कहा जाता है जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला किसे कहा जाता है, कपिल मुनि के मेले को जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। दूसरा, इसे हिंदू व सिख सद्भाव का सबसे बड़ा मेला। हिंदू व सिख सद्भाव का, हिंदू मुस्लिम सद्भाव का तो कौन सा था, रामदेव जी का। हिंदू सिख सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो वो मेला कौन सा है, कपिल मुनि का मेला।
और कपिल मुनि का मेला कहाँ भर रहा है? कोलायत के अंदर भर रहा है। कोलायत कहाँ पर है? बीकानेर। एक अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रामेश्वर, रामेश्वर मेला, ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में रामेश्वर जो है ना एक जगह है, रामेश्वर के त्रिवेणी संगम पर। त्रिवेणी संगम वो होता है जहाँ तीन नदियां मिलती है। कौन कौन सी त्रिवेणी नदियां? कौन सी तीन नदी मिल रही है? चंबल और बनास तो हो गई, तीसरी बताओ। सीप नदी, वेरी गुड। चंबल, बनास और सीप, इन तीनों के त्रिवेणी संगम पर मिलता है। इसे मीणाओं का प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज तो किसका है? मीणा जनजाति का प्रमुख मेला है। मीणा जनजाति का प्रमुख मेला। ठीक है। ये एक आपको मैंने बताया था, वो तो वहां लिखवा ही दिया था, कपिल धारा का मेला, जो शहरिया क्षेत्र का है वो आप याद रखना, और कपिल धारा नामक स्थान। एक मुझे थोड़ा सिख वाले में लिखवाना है, एक आध पॉइंट वो लिखवा ही दिया था, सिखों का सबसे बड़ा मेला सिहावा चूरू। ठीक है, चलो ये हो गए आपके कार्तिक माह के जो प्रमुख मेले वो इम्पोर्टेंट है। और कार्तिक में भी कौन से? कार्तिक पूर्णिमा के। तो यहाँ से मेलों के सवाल जो आते हैं ना, वो कार्तिक पूर्णिमा से आने के चांसेस ज्यादा है। क्या हो? ठीक है, चलो।